आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। आगे चल करके सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को गणेश जी की उत्पत्ति की कथा श्रवण कराते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। बोले आगे चल करके बताया कि एक बार माता पार्वती अपनी सखी सहेलियों के साथ में बैठी हुई थी। सखी सहेलियों के बाद में पास में बैठी हुई थी तो इनकी सखी सहेलियों ने कहा, बोले हे माँ, हम देखते हैं कि वैसे तो शिव के गण हैं, उनके पास में हमारी रक्षा की जिम्मेदारी है और सब लोग हम जैसा कहते हैं वैसे मानते भी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर अपना कोई अपना ही सेवक हो, ये सब लोग हमारे सेवक तो हैं लेकिन हैं तो शिव जी के गण। ये हमारी बात और शिव जी की बात जहां पर दोनों की बात आ जाएगी तो ये पहले शिव जी की बात मानेंगे। माता पार्वती ने भी विचार किया, बोले हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बोले कभी कभी माता पार्वती अब स्नान करती हैं, कुछ भी कर्म करती हैं और माता पार्वती कहने लग जाए, बोले कोई अंदर ना आने पाए, तो शिव के गण मना तो करते हैं महादेव से, लेकिन महादेव मानते नहीं है। बोले अच्छा तुम हमें रोकोगे, तुम हमारे शिष्य हो, तुम हमारे गण हो, तुम कैसे हमें रोक सकते हो। तो जो शिव के गण है वो पीछे हट जाते हैं तो महादेव आगे चले जाते हैं। तो आज माता पार्वती ने भी विचार किया तो सखी सहेलियों के साथ में बैठी हुई थी। अच्छा ये भी बात है कि आजकल जहाँ पर 4 माताएं बैठ जाएं, 5 माताएं बैठ जाएं तो वहां नई नई रचनाएं शुरू हो जाती हैं, नई नई बातें प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। बोले ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे हो जाना चाहिए, है ना। बड़ी बड़ी बातें सरकार तक को हिलाने की बातें हो जाती हैं और फिर जैसे खड़ी होंगी बोले कोई बात नहीं, हमें क्या करना, जो जैसा वैसा ही होगा, वहीं सब समाप्त हो जाता है ना। तो ऐसे ही आज माता पार्वती के साथ में सखी सहेलियां बैठी तो मन में विचार आया, बोले अपना भी कोई पर्सनल बॉडीगार्ड होना चाहिए, है ना। तो माता पार्वती ने कहा, बोले विचार करेंगे लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो ऐसे ही ठीक है। तो एक बार माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, वस्त्र जब धारण करने लगी तो महादेव आए। शिव के गणों ने महादेव को रोकना चाहा लेकिन भगवान महादेव नहीं रुके, अंदर चले गए। तो थोड़ी सी माता पार्वती लज्जित हुई, थोड़ी सी लज्जा आई। तो आज उन्होंने मन ही मन विचार कर लिया, बोले आज चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक पुत्र और प्रकट करना है जो हमारी सेवा में तैयार रहे। तो आज उन्होंने अपने मल के द्वारा, शास्त्र कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं कि महाराज उन्होंने अपने मल के द्वारा अपने सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष समस्त सुंदर अंगों वाले विशाल सर्वशोभा संपन्न महाबली पराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। कि विचारे तीच सा देवी वपुसो मल संभवम पुरुषो सर्वलक्षण संयुतम बना करके तैयार कर दिया। जैसे मानो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बोले माटी के पुतले बनाते हैं, माटी को लेकर के फिर माटी के पुतले बनाते, फिर क्या करते हैं, बोले छोटे छोटे कपड़े बनाते हैं उनके लिए, फिर कपड़े धारण कराते हैं। तो ऐसे माता पार्वती भी उनको कपड़े धारण करा रही है। कि वस्त्राणि च ददातस्यै दत्वा सा विविधानि नानालंकरणं चैव भवाशिषमनुत्तमा। जैसे वो छोटा सा बालक पुरुष बना करके तैयार किया और उसके सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद प्रदान कर दिया। जैसे ही वो आशीर्वाद प्रदान किया तो प्राणात्मा उसके अंदर आ गई है और वो बालक बोल पड़ा। आज उसने माता पार्वती को प्रणाम किया। गणेश जी कहने लगे कि किम कार्यम विद्यते तेद्यो कर्वाणि तबोदितम इक्त्वा सा तदा तेन पृथ्वी च श्रुतं शिवा। आज गणेश जी प्रकट हो गए, खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं कि आपने मेरा निर्माण किया है, आप ही मेरी जन्म प्रदायिनी है, मुझे बनाने वाली हैं, तो आपका जो भी कार्य है मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताएं। तो आज सेवा कहती है, माता पार्वती कहती हैं कि सुनो कि आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो और तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई भी नहीं है।
हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश न कर सके। और आज बढ़िया सी लाठी माता पार्वती ने गणेश जी के हाथ में दे दी और सखी पकड़ करके ले गई और दरवाजे पे जाकर के बैठा दिया। और सखियों ने गणेश जी को भर दिया, बोले चाहे कोई भी हो, कोई भी चाहे कोई कुछ कहे, अंदर आने मत दे। गणेश जी बैठ गई, महाराज एक शिला पर हाथ में डंडा लेकर के बैठ गए। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है गणेश जी का। और वही दिनचर्या की थोड़ी समय बाद भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ। भगवान भोलेनाथ ने ये देखा कि महाराज यहाँ के शिव के गण क्यों नहीं, हमारे गण कहाँ गए? आज इनके द्वार पर कोई भी नहीं बैठा, कहाँ चले गए? सब के सब बैठे हुए थे। तो वहां पर एक छोटे से बालक को देखा, तो भगवान महादेव अंदर प्रवेश करने लगे। तो आज गणेश जी ने उनके सामने लाठी कर दी, बोले कौन हो और कहाँ जा रहे हो? भगवान रोकोगे, हमें नहीं जानते हो, पहले तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? आज गणेश जी कहने लगे, अंदर हमारी माता स्नान कर रही हैं, हम उनके पुत्र हैं, हमारा नाम गणेश है और उनकी आज्ञा है कि बिना उनकी आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश कर नहीं सकता है। लेकिन महाराज भगवान महादेव कहने लगे, बोले तुम हमें नहीं रोक सकते हो। अब तुम्हारे गणेश जी लाठी लेकर के खड़े हो गए, बोले तुम होते कौन हो जो अंदर चले जाओ? महादेव कहने लगे, बोले तुम हमें नहीं रोक सकते। जब महादेव को पहले तो दया आ रही थी कि छोटा सा बालक है, कहीं कुछ कर ना बैठे, ज्यादा डांटेंगे फटकारेंगे तो फालतू में अपराध बन जाएगा, अपराध लगेगा। तो भगवान महादेव जबरदस्ती जब अंदर प्रवेश करने लगे तो आज गणेश जी ने भी 2-4 लाठी महादेव को लगा दी। शिव पुराण कहती है कि उनको भी 2-4 लाठी लगा दी, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं हमारे ये पिताजी हैं, उन्हें तो केवल ये पता है कि हमारी माता जी अंदर स्नान कर रही है। और माता पार्वती ने जब ये बना करके तैयार किया, केवल एक ही बात कही कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र, तुम ही मेरे पुत्र हो, मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आज जब ऐसा हुआ तो महादेव विचार करने लगे, ये तो बहुत तेज बालक है, इससे हमारा पाला नहीं पड़ेगा। तो थोड़े से रुष्ट होकर के थोड़ी सी दूर शिला पर जाकर के बैठ गए और अपने सैनिकों को आदेश दिया, अपने गणों को आदेश दिया, बोले ये बालक कौन है और ये कहां से आ गया? तुम लोगों को जिम्मेदारी थी। तो शिव के गण कहने लगे, बोले भगवान आज हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी माता ने, यही छोटा सा बालक बहुत देर से बैठा हुआ है। महादेव कहने लगे, ये कैसा बालक है, ये कुछ जानता ही नहीं। करने लगा, बोले जाओ उसको वहां से भगा करके आओ, हमें अंदर जाना है। अब तो नंदी महाराज बोले मैं जाऊंगा और छोटा सा बालक है, अवश्य भगा करके आऊंगा, छोटा बालक, प्यार की भाषा तो मानी जाएगी। नंदी जी जब आगे गए तो गणेश जी ने मना कर दिया, बोले तुम अंदर जा ही नहीं सकते, बोले नहीं जाएंगे। पराजित हो गए तो लोग कहेंगे देखो बच्चे से भी पराजित हो गए, धड़ से अलग अलग दिया। जैसे ही उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरी, सखियों को पता चला तो सखियों ने जाकर के माता पार्वती को बताया। आज माता पार्वती ने कुछ शक्तियों को प्रकट किया है और आज उन शक्तियों को आदेश दिया, बोले जाओ और जाकर के सारी सृष्टि को जला करके भस्म कर दो। आज माता अंबिका भवानी रुष्ट होकर के बैठ गई। बहुत बड़ी विडंबना। अब करें तो करें क्या? सबके सब देवता थर थर कांपने लगे। बोले अगर माता पार्वती किसी रूप में प्रकट होकर के आ गई तो इनसे तो बचना ही मुश्किल हो जाएगा। बोले अब क्या करें? सबके सब महादेव के पास में गए। महादेव ने जाकर के कहा, बोले चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता पार्वती कई दिन तक क्रोध में रही। महादेव जब उनके पास में गए, सबने अनुनय विनय किया, सबने प्रार्थना की, तो माता पार्वती कहती हैं कि पहले मेरे पुत्र को जीवित करो। आज महादेव ने कहा, बोले भैया देवताओं के हित के लिए, जगत के हित के लिए अगर कुछ करना भी पड़े तो करो, नहीं तो ये सारी सृष्टि जल करके भस्म कर दी जाएगी। पार्वती के द्वारा अपने गणों का आदेश दे दिया, बोले तुम इधर दिशा में जाओ और इस दिशा में तुम्हें कोई भी मिल जाए उसी का सर लेकर के आओ। तो महाराज जैसे ये शिव के गण उस दिशा में गए हैं तो इनको एक दांत का हाथी मिला है और उसी एक दांत वाले हाथी का वो सर लेकर के ले आए हैं। और आज महादेव ने अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा उस गणेश के शरीर पर, धड़ पर वो सर लगा करके तैयार कर दिया और गणेश जी खड़े हो गए हैं। बड़ी प्रसन्न हुई। इसलिए गणेश जी का नाम है कि एक दंत, वो एक दांत के ही हैं। वैसे तो कई जगह प्रसंग मिलता है कि जब वेद व्यास जी महाराज महाभारत की इत्यादि 17 पुराणों के 18 पुराणों की जब रचना कर रहे थे तो जब उनकी लेखनी जब खत्म हो गई गणेश जी की, तो उन्होंने अपने दांत को तोड़ा और उससे लिखने शुरू कर दिया।
लेकिन शिव पुराण इस बात का प्रमाण नहीं देती है। शिव पुराण कहती है जैसे ही वो शिवगण रास्ते में गए हैं तो उन्हें वो हाथी जो मिला वो एक दांत का पहले से ही था, उसी को एक दंत बनाया। माता पार्वती के पास में गई। माता पार्वती कहने लगी, बोले मैं तो तभी प्रसन्न होंगी जब मेरे पुत्र को प्रथम पूजा का अधिकार दिया जाए। महाराज देवताओं की मीटिंग हुई, सब विचार करने लगे, बोले क्या करें क्या ना करें। विमर्श किया, सब कहने लगे ब्रह्म नारायण। बोले महाराज भोलेनाथ का विवाह हो रहा था, उसमें भी गणेश जी की पूजा। हर हर महादेव।